दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रोन रिपेयर सेंटर में। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा जो DJI के जितने भी गिम्बल्स हैं, चाहे वो रोनिन एस है, SC है या कोई और गिम्बल है, उनमें हमने जॉयस्टिक कैसे चेंज करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसकी जॉयस्टिक हर एक गिम्बल में जो इसकी जॉयस्टिक होती है वो अलग अलग तरह की आती है। जो क्रेन है, क्रेन में गिम्बल कुछ अलग तरह की होती है, अलग टाइप की होती है। और जो हमारा गिम्बल होता है DJI का, उसमें जो इसकी जॉयस्टिक होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। आज हम लोग आपको दिखा रहे हैं DJI का रोनिन S जो मॉडल है, उसकी जॉयस्टिक कैसे चेंज करनी है। ये जॉयस्टिक जो तो अगर कोई बंदा टेक्निकल है, अगर कोई SMD कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर चुका है या कर रहा है, उसके लिए चेंज करना थोड़ा इजी है। अदरवाइज़ ये जॉयस्टिक मुश्किल है, हर इंसान इसको नहीं चेंज कर पाएगा। अदरवाइज़ वो चेंज करते टाइम इसमें कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं ना। तो ये इसके जो कनेक्टर है, इसको बड़े ही ध्यान से आपने डिस्कनेक्ट करना है। अगर गलत तरीके से आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो ये पत्ता कट जाएगा सेंटर से, तो आपके लिए प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसको बहुत ही केयरफुली आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है। इसके ऊपर एक गम लगा होता है, उसको आराम से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद फिर इसको निकालना है। तो निकालने के बाद आप इसको देखोगे कि इसके जो नीचे बेस है उनको हमें कैसे डिसोल्ड करना है, पॉइंट्स को ना, जॉयस्टिक को रिमूव करने के लिए। तो ये बहुत ही ध्यान से काम करने वाला है। तो आप इसको बहुत ही पेशेंस रख के इसको रिपेयर करेंगे। अगर आप जॉयस्टिक चेंज करते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको रिपेयर करने के लिए बहुत कॉन्सनट्रेट होके, बिकॉज जब भी आप इसको रिपेयर करते हैं तो इसके साथ में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। इसकी ये जो प्रीसेट है, ये चारों साइड होते हैं, इसको हमें बड़े आराम से निकालना है। इसको डिसोल्ड बड़े आराम से करना है, हमें ध्यान रख के करना है कि अदर जो कोई और कंपोनेंट्स इसके साथ में लगे हैं, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो कंपोनेंट ख़राब ना हो। और अगर वो कंपोनेंट अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गए तो आपके लिए प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी। सो दैट आपको ये रिमूव करने के लिए बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये देखो, ये पॉइंट है, आपको इसको डिसोल्ड करने के लिए बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसको आराम से आप हीट करो पॉइंट्स को, और हीट करने के बाद उसको पीछे से आराम से निकाल लो। जो तो ये अगर कोई जो बंदा ये जानता है कि जो अपने SMD कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे रिमूव करना है, जो PCBs है, मल्टी लेयर PCB आती है, डबल साइड प्रिंटेड PCB आती है, उसके जो कंपोनेंट्स है उसको रिमूव कैसे करना है, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी है। अदरवाइज़ आम मतलब जो बंदा नॉर्मल काम नहीं करता ये चीज़, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम डिफ़िकल्ट होने वाला है। सो दैट ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब भी आपको ये चेंज करना है तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। बस मैं तो यही कहूँगा। अदरवाइज़ आपके लिए तो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए कहीं और। ठीक है, तो इसको देखो एक बार ध्यान से हम लोग कैसे इसको कर रहे हैं। मतलब जी दोस्तों, अभी हमारा ये रिमूव हो चुका है जॉयस्टिक। तो अब हम लोग उसको नई जॉयस्टिक इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये जॉयस्टिक उसमें कंपोनेंट लगाने के बाद हम उसको बड़े तरीके से, बड़े प्यार से उसको हम लोग अभी सोल्डर कर देंगे। ठीक है, सोल्डर करने के बाद इसको फिर हमें फिट करना है। अब ये देखो, ऐसे इसमें हमने पूरा वो अंदर लगा लिया इसका जो जॉयस्टिक है। अब इसको आराम से हम लोग तो तरीके से इसको सोल्डर करना है हमें। और सोल्डिंग भी हमारी प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल अच्छी और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे ये इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो। ये हम लोग इसमें सोल्डिंग कर रहे हैं अभी।
उसको फिक्स कर रहे हैं अपनी जॉयस्टिक को। जॉयस्टिक को जब भी आप फिक्स करोगे तो आप ये उसमें ध्यान रखोगे कि उसमें जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें कोई शॉर्टिंग ना, आपका ज़्यादा सोल्डर वहाँ पे नहीं होना चाहिए उसके एंड पॉइंट पे, जो पॉइंट आपके आपस में कहीं जॉइंट हो जाए। सो दोस्तों, इसलिए आपको ये चीज़ें बड़े ध्यान से करनी हैं। ये हमारी अभी जॉयस्टिक फिक्स होगी तो ये हमने दोबारा अभी पत्ता इसका कनेक्ट कर लिया। पत्ता कनेक्ट करने के बाद अभी हमने इसका ऊपर सा ये कैप लगा दिया और इसको कैप लगा के हमने इसको फिट करके अब हम लोग इसको अपने गिम्बल में फिट कर देंगे। ठीक है जी। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर जो सेटिंग होती है थोड़ी सी सेटिंग प्रॉपर नहीं आती। अगर वो फंसती है तो आप इसको ऊपर से इसकी रबड़ होती है थोड़ी सी कट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इसको एडजस्ट करने के बाद आपको इसको इसके अंदर फिट करना है। बस ये देखना है कि आपने उसके अंदर ये मतलब ईज़िली मूव होनी चाहिए। तो ये ईज़िली अगर मूव हो रही है तो इट मीन्स जॉयस्टिक हमारी बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारी जॉयस्टिक होगी फिट। तो अब हम लोग इसको अपने गिम्बल में फिक्स कर देंगे। तो ये इसके सारे हम लोग इसके जो कनेक्टर है लगाने के बाद ये हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपका गिम्बल ख़राब होता है तो आप उसको हमारे पास भेज सकते हैं रिपेयर के लिए। आपको कोई इसका पार्ट चाहिए तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवा के दे सकते हैं। सो इसलिए आपको ये हम लोग नॉलेज देते हैं कि आप अगर चाहो तो आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं इसको घर पे बैठ के। तो ये हमारा दोस्तों गिम्बल, हमारा जॉयस्टिक हमारी प्रॉपर काम करने लग गई। प्रॉपर हमारी जॉयस्टिक काम कर रही है, बिल्कुल ओके होगी। सो